हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट अफेयर 2021 से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की। आज हम बात करेंगे सूचकांक, रिपोर्ट व रैंक से बनने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्नों की। दोस्तों, ये वीडियो जनवरी से लेकर नवंबर यानी कि 30 नवंबर तक अपडेटेड है 2021 का। इस वीडियो में मैं आपको इंपॉर्टेंट इंडेक्स के साथ साथ रिपोर्ट व रैंक से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को के साथ उनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल को भी कवर करवाऊंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स की बात करते हैं। सबसे पहले ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स में पहले हम देखेंगे भारत का स्थान। तो देखिए, भारत का स्थान दोस्तों इस इंडेक्स में रहा है 18वां। ठीक है, अब बात करेंगे पहला स्थान किसका है। तो ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स में पहला स्थान है दोस्तों नॉर्वे देश का, दूसरे स्थान पर है न्यूजीलैंड और तीसरे पर है पुर्तगाल। अब बात करते हैं इसके जारीकर्ता की कि इसको जारी कौन करता है। तो देखिए, हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम ये एक कंपनी है जो कि ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स को जारी करती है। इस इंडेक्स के बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, नवंबर 2021 में हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम द्वारा जारी ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स के पहले संस्करण में, देखिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, यहां से फैक्ट पकड़िए, पहला संस्करण है ये इसका। पहले संस्करण में भारत 30 देशों में से 18वें स्थान पर रहा है। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स का एक नया उपकरण है जो 30 देशों की दवा नीतियों का पहला डेटा संचालित वैश्विक विश्लेषण और व्यवस्थित, व्यापक एवं पारदर्शी तरीके से उनके कार्यान्वयन को पेश करता है। अगला देखते हैं, IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 की बात करेंगे दोस्तों। तो IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में पहला स्थान प्राप्त हुआ है आंध्र प्रदेश की पुलिस को। ठीक है, दूसरे स्थान पर है तेलंगाना पुलिस और तीसरे स्थान पर रहा है असम पुलिस। इसको जारी करता कौन है इसका। तो देखिए, IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 इसका जारी करता है भारतीय पुलिस फाउंडेशन। कौन है जारी करता? भारतीय पुलिस फाउंडेशन। देखिए, भारतीय पुलिस फाउंडेशन द्वारा जारी 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आंध्र प्रदेश पुलिस ने IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। बात करते हैं QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 की। देखिए दोस्तों, अभी 2021 चल रहा है, लेकिन QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 की घोषणा कर दी गई है, जिसमें प्रथम स्थान पर है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। कौन है? नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। दूसरे स्थान पर है पेकिंग यूनिवर्सिटी और तीसरे पर है हांगकांग विश्वविद्यालय। अब इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। देखिए, QS ने 2022 QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की है। रैंकिंग में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर ने लगातार चौथे वर्ष शीर्ष स्थान हासिल किया है। इसके बाद चीन की पेकिंग यूनिवर्सिटी दूसरे स्थान पर है और सिंगापुर में नानयांग प्रौद्योगिकी यूनिवर्सिटी और हांगकांग में हांगकांग विश्वविद्यालय तीसरे स्थान पर हैं। एडल गिव हुरून इंडिया परोपकारी सूची 2021 को देखते हैं। चलिए, एडल गिव हुरून इंडिया परोपकारी सूची 2021 में पहला स्थान मिला है अजीम प्रेम जी को। ठीक है, ये परोपकारी सूची क्या है मैं इसके बारे में भी अभी आपको बतलाऊंगा। तो देखिए, पहला रैंक यहाँ पर पहला स्थान है अजीम प्रेम जी का, दूसरे स्थान पर है शिव नादार और तीसरे पर है मुकेश अंबानी। देखिए, हुरून इंडिया ने और एडल गिव ने संयुक्त रूप से एडल गिव हुरून इंडिया परोपकारी सूची 2021 को जारी किया। इस सूची में विप्रो के संस्थापक अध्यक्ष अजीम प्रेमजी ने वर्ष 2020-21 के दौरान 9,713 करोड़ रुपए का दान दिया है। ठीक है, आप समझ रहे होंगे परोपकारी सूची 2021 का अर्थ क्या निकल रहा है यहाँ से। ठीक है, इन्होंने 9,713 करोड़ रुपए का दान दिया है, जो एक दिन में लगभग 27 करोड़ रुपए के बराबर है। लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेटस इंडेक्स 2021 को देखते हैं। तो देखिए, इसमें पहला स्थान मिला है दोस्तों गुजरात को। ठीक है,
पहला स्थान है यहाँ पर गुजरात का, दूसरे स्थान पर है हरियाणा और तीसरा स्थान है पंजाब का। लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स इंडेक्स 2021 को जारी किया है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने। किसने? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने। इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया था। सामग्री व्यापार को बढ़ावा देने के लिए रसद समर्थन के मामले में सूचकांक राज्यों को रैंक करता है। बात करते हैं ट्रेस रिश्वत जोखिम रैंकिंग 2021 की। तो देखिए यहाँ पर भारत का स्थान है 82वां। कौन सा? 82 और पहले स्थान पर है इस रैंकिंग में डेनमार्क, दूसरे पर है नॉर्वे और तीसरे पर है स्वीडन। जारीकर्ता कौन है इस विश्व जोखिम रैंकिंग 2021 को? तो इसका जारीकर्ता है ट्रेस इंटरनेशनल। कौन है? ट्रेस इंटरनेशनल। देखिए ट्रेस इंटरनेशनल द्वारा जारी किए गए व्यापार रिश्वत जोखिम को मापने वाली 2021 ट्रेस रिश्वत जोखिम मैट्रिक्स की वैश्विक सूची में भारत 44 के स्कोर के साथ 82वें स्थान पर है और 2020 से 5 स्लॉट की गिरावट, यानी कि ये 5 स्थान फिसल गया है। बात करेंगे जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 की। ठीक है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022, तो यहाँ पर भारत का स्थान है 10वां। ठीक है, भारत का क्या स्थान है? 10वां। और क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स आप कह सकते हैं इसको 2022। इसका जारीकर्ता कौन है? तो इसका जारीकर्ता है जर्मन वॉच। कौन है इसका जारीकर्ता? जर्मन वॉच। देखिए COP26 के साथ साथ जर्मन वॉच द्वारा जारी वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत को 10वें स्थान पर रखा गया। अब ध्यान से सुनिए, इस बीच समग्र रैंकिंग में शीर्ष 3 स्थान एक बार फिर से खाली हैं, क्योंकि देश में से किसी ने भी CCPI में समग्र रूप से बहुत उच्च रेटिंग हासिल करने के लिए पर्याप्त प्रदर्शन नहीं किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हुए ध्यान रखिएगा, पहला दूसरा तीसरा स्थान यहाँ पर खाली है, क्योंकि उस स्थान के लिए यहाँ पर रैंकिंग देश नहीं बना पाए। अब देखिए डेनमार्क ने CCPI 2022 में सर्वोच्च रैंक वाले देशों के रूप में 4था स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, पहले स्थान पर कोई नहीं है, ये पद खाली है, लेकिन चौथे स्थान पर, यानी कि सब सर्वोच्च रैंक तो चौथा ही बनेगा, तो चौथे पर है डेनमार्क और इनके बाद क्रमशः स्वीडन 5वें स्थान पर है और नॉर्वे 6ठे स्थान पर। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 शासन के प्रदर्शन में पहला स्थान पर कौन है? तो देखिए दोस्तों, इस इंडेक्स में पहले स्थान पर है केरल। बेंगलोर स्थित गैर लाभकारी थिंक टैंक पब्लिक अफेयर्स सेंटर द्वारा पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स की रिपोर्ट के 6ठे संस्करण के अनुसार 18 बड़े राज्यों में से शीर्ष 3 स्लॉट केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना ने लिए हैं। यानी कि पहले स्थान पर है केरल, दूसरे पर तमिलनाडु और तीसरे पर तेलंगाना। राज्य सरकार के गुणवत्ता शासन और विशेष रूप से कोविड-19 पर अंकुश लगाने वाले राज्यों की भागीदारी पर यह प्रकाश डालता है। यानी कि इस इंडेक्स में क्या बतलाया गया? राज्य सरकार के गुणवत्ता शासन और विशेष रूप से कोविड-19 पर अंकुश लगाने में राज्य सरकार की भागीदारी पर यह इंडेक्स प्रकाश डालता है। देखिए बड़े राज्यों में टॉप किया है केरल ने। ठीक है, छोटे राज्यों में टॉपर्स यानी कि टॉप किया है सिक्किम में। और बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों में, तो पुडुचेरी ने यहां पर सर्वोच्च स्थान हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है, देखिए मैंने इसको क्वेश्चन की तरह बना दिया है। गृह मंत्रालय द्वारा किस पुलिस स्टेशन को वर्ष 2021 के लिए भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया है? सही आंसर है दिल्ली के सदर बाजार पुलिस स्टेशन को। ठीक है, गृह मंत्रालय द्वारा दिल्ली के सदर बाजार पुलिस स्टेशन को वर्ष 2021 के लिए भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया। पुलिस स्टेशन में उपलब्ध सेवाओं सुविधाओं के मामले में पुलिस स्टेशन को रैंक करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा भारत में शीर्ष 10 पुलिस स्टेशनों की सूची सालाना जारी की जाती है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के उद्घाटन SDG शहरी सूचकांक में पहले स्थान पर कौन रहा है? तो देखिए पहला स्थान हासिल किया है दोस्तों नीति आयोग के SDG शहरी सूचकांक में शिमला ने। तो देखिए आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्यों, स्थानीयकरण को और मजबूत करने एवं शहर के स्तर पर मजबूत SDG निगरानी स्थापित करने के लिए उद्घाटन SDG शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड को लॉन्च किया है।
56 शहरी क्षेत्रों में शिमला सबसे ऊपर है, जबकि झारखंड में धनबाद सबसे नीचे है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स है दोस्तों ये 2021 का, और इसका नाम है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021। तो देखिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक की पहले हम बात करेंगे। भारत को इस इंडेक्स में रैंक दिया गया है 90वां। ठीक है, अब बात करेंगे पहले स्थान पर। तो देखिए जापान और सिंगापुर संयुक्त रूप से पहले स्थान पर हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। दूसरे स्थान की बात करें तो जर्मनी, दक्षिण कोरिया, ये भी संयुक्त रूप से हैं। और तीसरे स्थान पर फिनलैंड, इटली और लग्जमबर्ग तथा स्पेन तीसरे स्थान पर हैं संयुक्त रूप से। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक पिछले साल से 6 स्थान फिसलकर 90 हो गई, जो दुनिया के सबसे अनुकूल यात्रा अनुकूलन पासपोर्ट की सूची है। ठीक है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स क्या है? दुनिया के सबसे अधिक यात्रा अनुकूल पासपोर्ट की सूची है। जापान और सिंगापुर पासपोर्ट इंडेक्स में पहली रैंक रखते हैं। रैंकिंग इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के आंकड़ों के सर्वेक्षण पर आधारित है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 की बात करेंगे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक रहा है 101। कितना? 101। देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में 116 देशों में से भारत को स्थान दिया गया 101। अब 2020 में भारत 101 देशों में से 94 स्थान पर था। कितना? 94 स्थान पर था 2020 में, और 21 में कितने पर आ गया? 101 पर। सूचकांक को यानी कि इंडेक्स को वेल्ट हुंगर हिल्फा और कंसर्न वर्ल्ड वाइड द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित किया गया है। सूचकांक में शीर्ष देश चीन, कुवैत और ब्राजील सहित 18 देश शीर्ष रैंक साझा करते हैं। इन 18 देशों का GHI स्कोर 5 से कम है। इसका मतलब है कि देश भूख और कुपोषण से बहुत कम पीड़ित है। ठीक है, यहाँ पर भूख और कुपोषण कम है। कहाँ पर? चीन, कुवैत और ब्राजील में। शीर्ष देश का मतलब समझते हैं आप क्या है? पहले स्थान पर चीन है, दूसरे पर कुवैत है और फिर है ब्राजील। ठीक है, ये इनका क्रम है, शीर्ष स्थान ये है इनके, और भारत है 101 स्थान पर। बात करेंगे वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 की। क्या है ये? तो इसके बारे में मैं आपको अभी बतलाऊंगा। पहले हम रैंक देखेंगे भारत की। तो भारत का रैंक रहा है इस इंडेक्स में 79। ठीक है, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में भारत को 79वें स्थान पर रखा गया। पहले स्थान पर है डेनमार्क, दूसरे पर है नॉर्वे और तीसरे पर है फिनलैंड। चलिए इस इंडेक्स के बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ इंडेक्स, यानी कि देखिए इसको हिंदी में बोलते हैं विश्व न्याय परियोजना के कानून सूचकांक। ठीक है, 2021 के नियमों में भारत को 139 देशों और क्षेत्र अधिकारों में से 79वें स्थान पर रखा गया। WJP यानी कि वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में देशों को 0 से 1 तक के स्कोर पर आधार पर रैंक करता है, जिसमें एक कानून के शासन का सबसे मजबूत पालन को दर्शाता है। बात करते हैं मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2021 की। तो भारत का यहाँ पर रैंक रहा है 40वां। पहले स्थान पर है आइसलैंड, दूसरे स्थान पर नीदरलैंड, तीसरे पर नॉर्वे। मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2021 इसका जारी करता है मर्सर कंसल्टिंग। मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2021 के बारे में और जानकारी देखते हैं। देखिए प्रमुख वैश्विक प्रबंधन परामर्श फर्म जिसका नाम है मर्सर कंसल्टेंसी ने मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2021 का 13वां संस्करण जारी किया। 2021 मर्सर CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में 43 यानी कि 43 देशों में से भारत को 40वें स्थान पर रखा गया। मर्सर कंसल्टेंसी का एक वार्षिक सर्वेक्षण है जिसका उद्देश्य सेवानिवृत्त आय प्रणाली को बेंचमार्क करना है। बात करते हैं हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2021 की। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2021 में पहले स्थान पर रहे हैं मुकेश अंबानी। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने लगातार 10वें साल IIFL वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट में टॉप किया है। 2021 में उनकी कुल संपत्ति 7,18,000 करोड़ रुपए दर्ज की गई थी। देखिए अदानी समूह के अध्यक्ष गौतम अदानी, देखो अदानी भी कहते हैं इनको, अडानी भी कहते हैं, दोनों सही हैं। इस
सूची में यानी कि इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं, जबकि शिव नादार और HCL प्रौद्योगिकी का कंपनी तीसरे स्थान पर है। 58वें रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स 2021 की बात करेंगे तो तीसरे स्थान पर रहा है भारत इस रैंकिंग, इस इंडेक्स में। ठीक है, पहले पर है अमेरिका, दूसरे पर है चीन और तीसरे पे भारत। क्या है ये इंडेक्स, तो इसके बारे में भी जानते हैं हम। देखिए जारीकर्ता कौन है, सबसे पहले ये देखिए, कंसल्टेंसी फर्म अर्नेस्ट एंड यंग ने इसको जारी किया है। 2021 RECAI यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स अपने अक्षय ऊर्जा निवेश और तैनाती के अवसरों के आकर्षण पर दुनिया के शीर्ष 40 वैश्विक बाजारों को रैंक करता है। बात करेंगे राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 की। ठीक है, चलिए, तो इस इंडेक्स में पहला स्थान दिया गया है कर्नाटक को। किसको? कर्नाटक को। दूसरे स्थान पर है राजस्थान और तीसरे पर है हरियाणा। जारीकर्ता कौन है राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक का? तो जारीकर्ता है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी एंड अलायंस फॉर ए एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कर्नाटक ने राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान हासिल किया है, जिसने राज्य में ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए कई पहलों के बलों पर 100 में से 70 अंक हासिल किए। राजस्थान दूसरे पर और हरियाणा तीसरे स्थान पर है। याद रखिएगा पिछले साल यानी कि 2019 में रैंकिंग में राजस्थान पहले स्थान पर था। ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेड रिपोर्ट की बात करेंगे। ठीक है, ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेंड रिपोर्ट में भारत को 9वां स्थान मिला है। पहले स्थान पर है यूएसए, दूसरे पर है चीन, तीसरे पर है स्वीडन। ठीक है, पहला स्थान इंपॉर्टेंट रहता है, यूएसए है और भारत का रैंक है 9वां यानी कि 9 नंबर पर है। इसका जारी करता है लंदन एंड पार्टनर्स एंड कंपनी। ठीक है, ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेड रिपोर्ट का जारी करता है लंदन एंड पार्टनर्स कंपनी। देखिए लंदन एंड पार्टनर्स एंड कंपनी द्वारा 5 साल पर पेरिस समझौते के बाद से वैश्विक जलवायु तकनीक निवेश के रुझानों रिपोर्ट के अनुसार 2016 से लेकर 21 तक जलवायु प्रौद्योगिकी निवेश के लिए शीर्ष 100 देशों की सूची में से भारत 9वें स्थान पर है। देखिए इससे पहले हमने देखा था हुरून इंडिया रिच लिस्ट। ठीक है, उसमें भी मुकेश अंबानी पहले स्थान पर थे। अब बात करेंगे हम फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट की। तो फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2021 में पहला स्थान मिला है मुकेश अंबानी को। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने फोर्ब्स इंडिया 2021 की रिच लिस्ट में टॉप किया है। उन्होंने 2008 के बाद से फोर्ब्स इंडिया की सूची में लगातार 14वें वर्ष सबसे धनी भारतीय के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी दूसरे स्थान पर हैं, जबकि टेक टाइकून शिव नादार इस रिच लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं। फोर्ब्स की विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग 2021 की बात करेंगे। पहला स्थान मिला है दोस्तों इस रैंकिंग में सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स को। दक्षिण कोरियाई दिग्गज कंपनी है सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2021 के रूप में रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया। इसके बाद अमेरिकी दिग्गज IBM और माइक्रोसॉफ्ट हैं। देखिए मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री ने फोर्ब्स द्वारा प्रकाशित विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2021 रैंकिंग में भारतीय कॉर्पोरेट में शीर्ष स्थान हासिल किया है। ठीक है, और यदि देखा जाए वैश्विक रूप से तो ये पूरे वर्ल्ड में 52 यानी कि 52वें स्थान पर है। अब बात करेंगे हम वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 की, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 की। तो भारत का रैंक जान लेते हैं। भारत का रैंक है यहाँ पर 71। ठीक है, 71वां। और आयरलैंड का है दोस्तों पहला स्थान इस इंडेक्स में। अब देखिए भारत ने 113 देशों की सूची में से वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में 71वां स्थान हासिल किया। इस इंडेक्स में लंदन स्थित इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है। ठीक है, इस इंडेक्स को लंदन स्थित इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट और डिजाइन द्वारा निर्मित किया गया है। यह कोट्रेवा एग्री साइंस द्वारा प्रायोजित है। किसके द्वारा? कोट्रेवा एग्री साइंस द्वारा ये प्रायोजित है इंडेक्स। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 बात करते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 की। तो
तो देखिए भारत का यहाँ पर रैंक रहा है 46, ठीक है, भारत का रैंक क्या रहा, 46। अब बात करते हैं इस इंडेक्स में पहला स्थान किसको मिला है, तो पहला स्थान मिला है स्विट्जरलैंड को, दूसरे स्थान पर है स्वीडन और तीसरे पर है संयुक्त राज्य अमेरिका। अब देखिए इस इंडेक्स को जारी किसने किया है, तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया गया है। किसके द्वारा, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया गया है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 के बारे में बात करेंगे। देखिए विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत को 46वां स्थान पर रखा गया। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स दुनिया भर में 132 देशों और अर्थव्यवस्थाओं के नवाचार यानी कि इनोवेशन प्रदर्शन के बारे में विस्तृत मैट्रिक्स प्रदान करता है। अगला है टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022, ठीक है। देखिए 2022 की टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की घोषणा की जा चुकी है, जिसमें पहला स्थान मिला है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय को। किसको, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय को। दूसरे स्थान पर यहां पर रहा है दोस्तों कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और तीसरे पर है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। इस रैंकिंग को जारी किसने किया है, तो इसको जारी किया है टाइम हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ने। किसने, टाइम हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग ने। टाइम वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के बारे में और जानेंगे तो देखिए टाइम्स हायर एजुकेशन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 जारी कर दी गई है। इस सूची में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय सबसे ऊपर है। अब बात करेंगे कि इस सूची में भारतीय विश्वविद्यालयों का क्या प्रदर्शन रहा, तो देखिए सूची में भारतीय विज्ञान संस्थान यानी कि IISc बेंगलोर को रैंकिंग के बीच रखा गया है। 301 से 350 की बीच की रैंकिंग यहाँ पर दी गई है। जो शीर्ष 350 रैंकिंग में शामिल एकमात्र भारतीय विश्वविद्यालय भी है। चलिए यहाँ पर देखिए मैंने क्वेश्चन के टाइप में बना दिया इस क्वेश्चन को, जिससे कि आपको याद करने में आसानी हो और आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। देखिए राबो बैंक 2021 ग्लोबल डेयरी टॉप 20 रिपोर्ट में अमूल किस स्थान पर रहा है, तो ये रहा है 18वें स्थान पर, ठीक है। राबो बैंक 2021 ग्लोबल डेयरी टॉप 20 रिपोर्ट में अमूल को 18वां स्थान मिला है। अमूल गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ राबो बैंक की 2021 वैश्विक शीर्ष 20 डेयरी कंपनियों की सूची में 18वें स्थान पर आ गया है। 2020 में अमूल को 16वें स्थान पर रखा गया था। NIRF इंडिया रैंकिंग 2021 में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, तो सही आंसर है IIT मद्रास। NIRF इंडिया रैंकिंग 2021 में वार्षिक सूची का 6वां संस्करण है, जो प्रतिस्पर्धी उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य मानदंडों के आधार पर देश में उच्च शिक्षण संस्थानों को रैंक करता है। सर्वश्रेष्ठ विजेता में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास ने समग्र श्रेणी में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। टाइम की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन भारतीयों को शामिल किया गया, तो देखिए दोस्तों टाइम की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में 3 भारतीयों को रखा गया है। पहले तो हैं आपके प्रधानमंत्री मोदी, इसके बाद ममता बनर्जी, फिर है आधार पूनावाला। देखिए टाइम पत्रिका ने 2021 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की अपनी वार्षिक सूची का अनावरण किया। टाइम मैगजीन ने प्रधानमंत्री मोदी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO आधार पूनावाला को 2021 के दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल किया है। ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग के अनुसार भारत कब तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक बन सकता है, तो देखिए सही आंसर है इसका 2050 तक। ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत 2050 तक दुनिया का सबसे बड़ा आयातक बन सकता है। 2050 तक वैश्विक आयात में 5.9% हिस्सेदारी के साथ भारत चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा आयातक बन जाएगा। बात करते हैं सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 की, तो देखिए दोस्तों सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 में पहला स्थान प्राप्त किया है डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन ने, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सेफ सिटी इंडेक्स 2021 में पहला स्थान मिला है कोपेनहेगन शहर को, जो कि डेनमार्क देश की राजधानी है। अब बात करते हैं दूसरे स्थान पर है टोरंटो और तीसरे पर है सिंगापुर। याद रखिएगा इस इंडेक्स का जारीकर्ता यानी कि इस इंडेक्स को जारी किया है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने। किसने? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने। अब इस इंडेक्स में बात कर लेते हैं भारत देश की, तो देखिए इंडेक्स में नई दिल्ली और मुंबई को जगह मिली है।
नई दिल्ली 48वें स्थान पर है, जबकि मुंबई 50वें स्थान पर है। EIU का सुरक्षित शहर सूचकांक वैश्विक शहरी सुरक्षा को मापने के लिए विकसित एक वैश्विक यानी कि ग्लोबल नीति बेंचमार्किंग उपकरण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला यहाँ पर इंडेक्स है आपके लिए वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020। देखिए यहाँ पर 2020 आपको जगह जगह लिखा दिखाई देगा, इसका मतलब ये नहीं है कि ये 2020 के पुराने क्वेश्चन, एक साल पुराने। ये सभी इंडेक्स 2021 में घोषित किए गए हैं, यानी कि इनकी घोषणा की गई 2021 में। ठीक है ना, कोविड-19 की वजह से यहाँ पर देरी हुई है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में भारत का रैंक देखते हैं। तो भारत का रैंक यहाँ पर रहा है 122वां। कितना रहा? 122वां। और पहले स्थान पर है दोस्तों इस इंडेक्स में सिंगापुर, दूसरे पर है स्लोवेनिया और तीसरे पर नॉर्वे। ठीक है, क्या है ये? ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 और इसका जारी करता है राष्ट्रमंडल सचिवालय। ठीक है, अब इसके बारे में और जानकारी देख लेते हैं। देखिए, लंदन में राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी 181 देशों में युवाओं की स्थिति को मापने वाले वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में भारत को 122वां स्थान मिला है। ठीक है, अच्छा, युवा शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, समानता और समावेश तथा शांति और सुरक्षा एवं राजनीतिक एवं नागरिक भागीदारी के विकास के अनुसार सूचकांक 0.00 न्यूनतम और 1.00 उच्चतम के बीच देशों का रैंक करता है। अगला देखिए, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन बना दिया है आपके लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। क्वेश्चन है 2020 में दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में से दूसरा सबसे प्रदूषित शहर किसे घोषित किया गया है? बात हो रही है दूसरे सबसे प्रदूषित शहर की, तो ये है दोस्तों गाजियाबाद। ठीक है, गाजियाबाद। ब्रिटिश कंपनी है जिसका नाम है हाउस फ्रेश। ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद को 2020 में दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में से दूसरा सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। अब देखिए, गाजियाबाद से पहले कौन है? देखिए, गाजियाबाद यदि दूसरे स्थान पर है तो पहले स्थान पर कौन है? तो देखिए, शिजिंगयांग प्रांत के चीनी शहर होतान को सबसे प्रदूषित शहर का नाम दिया गया है इस 50 देशों के सबसे प्रदूषित शहरों में। अगला है हुरून ग्लोबल 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों की सूची 2021 में पहले स्थान पर कौन रहा है? तो देखिए दोस्तों, ये है आपका एप्पल कंपनी। ठीक है, हुरून ग्लोबल 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों की सूची 2021 के अनुसार एप्पल दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी है। दुनिया की शीर्ष 3 मूल्यवान कंपनियों के नाम भी जान लीजिए। पहले पर है एप्पल, दूसरे पर है माइक्रोसॉफ्ट और तीसरे पर है अमेजॉन। देखिए, रिलायंस इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं। इस 500 सूची में भारत की बात होगी तो देखिए, रिलायंस इंडस्ट्री 57वें स्थान पर है दोस्तों, और सूची में पहले स्थान पर है भारतीय कंपनियों में। ठीक है, भारतीय कंपनियों में पहले स्थान पर है और पूरे ग्लोबल यानी कि वर्ल्ड में देखा जाए तो ये 57वें स्थान पर रही है। 2021 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है? तो देखिए दोस्तों, 2021 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में 7 भारतीय कंपनियां शामिल हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। 2021 फॉर्च्यून की ग्लोबल 500 सूची में 7 भारतीय कंपनियों को जगह मिली है। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 वैश्विक स्तर पर शीर्ष 500 उद्यमों की वार्षिक रैंकिंग है, जैसा कि व्यावसायिक राजस्व द्वारा इसको मापा जाता है। देखिए, अब यहाँ बात होगी भारतीय कंपनियों की, तो सबसे पहले नाम आता है मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। लगभग 63 बिलियन डॉलर के राजस्व के साथ राजस्व के मामले में सूची के सर्वोच्च रैंक वाली भारतीय कंपनी है और इसे वैश्विक स्तर पर 155वें स्थान पर रखा गया है। साथ ही साथ देखिए, वैश्विक स्तर पर वॉलमार्ट लगातार 8वें वर्ष और 1995 के बाद से 16वीं बार राजस्व के मामले में सूची में सबसे ऊपर है। ठीक है, सबसे ऊपर। और भारतीय कंपनियों की यदि बात करें तो पहले स्थान पर है रिलायंस इंडस्ट्री, दूसरे पर है भारतीय स्टेट बैंक और तीसरे पर है इंडियन ऑयल। किसने NER जिला SDG सूचकांक रिपोर्ट को जारी किया है? राइट आंसर हो जाएगा नीति आयोग। देखिए, नीति आयोग और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्रालय ने UNDP के तकनीकी सहयोग से
उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिला SDG इंडेक्स रिपोर्ट और डैशबोर्ड 2021-22 को लॉन्च किया। यह सूचकांक नीति आयोग के SDG इंडेक्स पर आधारित है। रिपोर्ट के अनुसार सिक्किम का पूर्वी सिक्किम जिला पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला SDG सूचकांक 2021-22 में सबसे ऊपर है, इसको भी याद रखिएगा। बात कर लेते हैं ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 की। तो देखिए दोस्तों, इसमें भारत का रैंक सबसे पहले हम देखेंगे। भारत का सबसे पहले रैंक यहाँ पर रहा है 20वां स्थान। ठीक है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत 20वें स्थान पर है। अब इस इंडेक्स में पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर है अमेरिका। ठीक है, पहले स्थान पर है अमेरिका, दूसरे पर है यूके और तीसरे पर इजराइल। बात करते हैं इसका जारीकर्ता। इसका जारीकर्ता कौन है? तो देखिए, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 को स्टार्टअप ब्लिंक ने लॉन्च किया है, यानी कि स्टार्टअप ब्लिंक इसका जारी करता है। अब इस इंडेक्स के बारे में और जानकारी देखते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ये, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021। देखिए, स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम 2021 में शीर्ष 100 देशों में से भारत 20वें स्थान पर है। 2020 में 23वें स्थान पर रहा था, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, 2020 में भारत 23वें स्थान पर था और 21 में है 20वें स्थान पर। रिपोर्ट के अनुसार भारत को अपने स्टार्टअप को पारिस्थितिकी तंत्र को और मजबूत करने के लिए अपने बुनियादी ढांचे और इंटरनेट की गति को बेहतर बनाने की जरूरत है। इसके बाद बात करते हैं हम वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 की। अब देखिए, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि 2020 का अर्थ ये नहीं है कि ये 1 साल पुराने क्वेश्चन हैं। ये सभी क्वेश्चन 2021 के हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत का रैंक रहा है 10वां। कौन सा रहा? 10वां। पहला स्थान देख लेते हैं। पहला स्थान प्राप्त किया है संयुक्त राज्य अमेरिका ने। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने। दूसरे पर है यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त अरब संयुक्त रूप से। तीसरे पर है एस्टोनिया। और इस सूचकांक का जारी करता है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ। कौन है? अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक के बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं, इंपॉर्टेंट रहती है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत को दुनिया के 10वें सर्वश्रेष्ठ देश के रूप में स्थान दिया गया है। GCI यानी कि वैश्विक साइबर सुरक्षा 2020 वार्षिक सूचकांक का 4था संस्करण है और 194 देशों को स्थान दिया गया है। ठीक है, GCI वैश्विक स्तर पर साइबर सुरक्षा के लिए देशों की प्रतिबद्धता को मापता है। अगला देखते हैं। देखिए, ये कोई इंडेक्स नहीं है लेकिन एक रिपोर्ट है और इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है, इसके बारे में आप जान लीजिए। विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति 2021 की रिपोर्ट है ये। ठीक है, तो देखिए क्या बताया गया इसके अंदर। विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति 2021 शीर्षक वाली वार्षिक UNFAO रिपोर्ट में कहा गया है कि 2020 में दुनिया में 720 में से 811 मिलियन लोगों को भूख का सामना करना पड़ा है, जो 2019 की तुलना में लगभग 161 मिलियन अधिक है। ठीक है, देखिए, रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन FAO, कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष तथा संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ, विश्व खाद्य कार्यालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है। एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स 2020 और 21 की बात करते हैं। तो देखिए, एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स 2020-21 में पहला स्थान प्राप्त हुआ है मध्य प्रदेश राज्य को। किसको? मध्य प्रदेश राज्य को। दूसरे स्थान पर है दोस्तों उड़ीसा, दूसरे स्थान पर है उड़ीसा और तीसरे स्थान पर है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स 2020-21 में पहले स्थान पर कौन है? मध्य प्रदेश। देखिए, हिमाचल प्रदेश एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स 2020-21 की राष्ट्रीय रैंकिंग में 57.1 के स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। वर्ष 2018-19 में हिमाचल प्रदेश 18वें स्थान पर था, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत लंबी छलांग है ये। 18वें नंबर से सीधे तीसरे स्थान पर आया है हिमाचल प्रदेश और पहले स्थान पर कौन रहा? मध्य प्रदेश। अगला इंडेक्स देखते हैं, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 की बात करते हैं। इस इंडेक्स में पहला स्थान दिया गया है दोस्तों ऑकलैंड शहर को। ठीक है, दूसरे पर है ओसाका, तीसरे पर है एडिलेड। ठीक है, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में पहला स्थान है ऑकलैंड का। ठीक है,
अब इसका जारीकर्ता कौन है? तो जारीकर्ता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। ठीक है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट इसका जारी करता है। इस इंडेक्स के बारे में और जानकारी देखते हैं। देखिए, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा प्रकाशित ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स यानी कि जीवित रहने की योग्यता, हिंदी में इसको कहते हैं जीवित रहने की योग्यता, 2021 में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के शहर आगे हैं। ऑकलैंड ये न्यूजीलैंड का ही शहर है, ठीक है, और एडिलेड जो शहर था वो ऑस्ट्रेलिया का है, तो ये दोनों ही शहर आगे हैं। न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड को कोविड-19 के विस्तार को नियंत्रित करने के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। जापान के ओसाका शहर ने दूसरा और ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड शहर ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। और यहाँ पर आपको बता भी दिया गया किस लिए न्यूजीलैंड ने पहला स्थान प्राप्त किया है। सीरिया की राजधानी दमिश्क की स्थिति सबसे खराब है। ठीक है, सीरिया की राजधानी दमिश्क की स्थिति सबसे खराब है। अगला देखते हैं वैश्विक शांति सूचकांक 2021 यानी कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021। इस इंडेक्स में भारत को स्थान प्राप्त हुआ है 135वां। कौन सा? 135वां है भारत का स्थान। और पहले स्थान पर है आइसलैंड, दूसरे पर है न्यूजीलैंड और तीसरे पर है डेनमार्क। जारीकर्ता याद रखिएगा वैश्विक शांति सूचकांक 2021 जारी करता है इसका इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। चलिए इस सूचकांक के बारे में और जानकारी देखते हैं। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस सिडनी द्वारा घोषित वैश्विक शांति सूचकांक का 15वां संस्करण था ये। ठीक है, जीपीआई यानी कि ग्लोबल पीस इंडेक्स वैश्विक शांति का दुनिया का प्रमुख उपाय है। सूचकांक में 163 स्वतंत्र राज्यों और क्षेत्रों को उनके शांति स्तर के अनुसार रैंक करता है। यह रिपोर्ट शांति के रुझानों, इसके आर्थिक मूल्य और शांतिपूर्ण समाज को कैसे विकसित किया जाए, इस पर अब तक का सबसे व्यापक डेटा संचालित विश्लेषण प्रस्तुत करती है। बात कर लेते हैं वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 की। तो वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत रहा है 14वें स्थान पर। ठीक है, पहला स्थान किसको प्राप्त हुआ है इस इंडेक्स में? तो इसमें पहला स्थान है इंडोनेशिया का, दूसरा है केन्या और तीसरे पर है नाइजीरिया। देखिए इस इंडेक्स का जारीकर्ता कौन है? तो इसका जारीकर्ता है चैरिटी एंड फाउंडेशन। ठीक है, चैरिटी एंड फाउंडेशन इसका जारी करता है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 का, और भारत को इसमें स्थान मिला है 14वां। आगे जानते हैं। देखिए चैरिटी एंड फाउंडेशन द्वारा वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत को 114 देशों में से 14वां स्थान पर रखा गया है। चैरिटी एंड फाउंडेशन यूनाइटेड किंगडम में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया भर में जीवन और समुदाय को बदलने के लिए दान देने को बढ़ावा देता है। आगे देखते हैं इज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में सबसे ज्यादा रहने योग्य शहर कौन बना है। ठीक है, इज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 की बात कर रहे हैं। ये क्वेश्चन 2021 का करंट अफेयर का है दोस्तों। ठीक है, और इसमें सबसे ज्यादा रहने योग्य शहर कौन बना है? तो ये बना है बेंगलोर। ठीक है, पहले स्थान पर बेंगलोर है, दूसरे पर चेन्नई है। ठीक है, दूसरे पर चेन्नई और तीसरे पर है शिमला। देखिए इस इंडेक्स को जारी किसने किया है? तो जारी किया इसको सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट ने। ठीक है, चलिए इस इंडेक्स के बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट द्वारा जारी इज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में बेंगलोर को भारत के सबसे रहने योग्य शहर के रूप में नामित किया गया। रिपोर्ट ने प्रत्येक शहर के जीवन स्तर को आसान बनाने के लिए 4 मापदंडों पर ध्यान केंद्रित किया है, जो इस प्रकार हैं: जीवन की गुणवत्ता, आर्थिक क्षमता, स्थिरता और नागरिकों की धारणा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 की। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में भारत का रैंक याद रखिएगा, इसमें भारत का रैंक रहा है 43 यानी कि 43वां। ठीक है, पहले स्थान पर है स्विट्जरलैंड, दूसरे पर है स्वीडन और तीसरे पर है डेनमार्क। तो ध्यान रखिएगा विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में भारत का स्थान रहा है 43। आगे जानकारी देखते हैं। देखिए भारत ने प्रबंधन विकास संस्थान द्वारा संकलित एक वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में 43वां स्थान बनाए रखा है। यह रैंक आकलन करती है कि कोई देश कठिन डेटा और अधिकारियों के सर्वेक्षण प्रतिक्रियाओं के माध्यम से आर्थिक कल्याण को मापकर अपने लोगों की समृद्धि को कितना बढ़ावा देता है। बात करते हैं ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2021 की। देखिए रिपोर्ट है ये 2021 की ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट।
भारत की रैंक यहाँ रही है 67, ठीक है। पहले स्थान पर है स्विट्जरलैंड, दूसरे पर है लग्जमबर्ग और तीसरे स्थान पर है ऑस्ट्रिया। देखिए ऑस्ट्रेलिया नहीं है ये, ऑस्ट्रिया है ये, ठीक है। और इस रिपोर्ट का जारी करता है कोर्सेरा। कौन है? कोरेसरा। देखिए ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2021 में क्या बतलाया गया। रिपोर्ट में महामारी की शुरुआत के बाद से एकत्र किए गए मंच पर लगभग 77 मिलियन शिक्षार्थियों के प्रदर्शन डेटा पर आधारित है ये। यहाँ 3 श्रेणियां हैं, व्यवसाय, प्रौद्योगिकी और डेटा विज्ञान में कौशल दक्षता का ये मानदंड है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्कूली शिक्षा में परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये, देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है अभी आपको पता चल जाएगा। देखिए तो पहला स्थान यहाँ मिला है पंजाब को स्कूली शिक्षा में परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। देखिए पंजाब जिसने 2018-19 में प्राप्त 13वें स्थान से अपने प्रदर्शन में सुधार किया है और इस बार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 1000 में से 929 के स्कोर के साथ चार्ट में सबसे ऊपर है। यानी कि ये 2018-19 में 13वें स्थान पर था और अब ये पहले स्थान पर है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद चंडीगढ़ दूसरे स्थान पर है और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर है। देखिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स राज्यों को स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तनकारी परिवर्तन को उत्प्रेरित करने के लिए सीखने के परिमाणों, गुणवत्ता, पहुंच, बुनियादी ढांचे और सुविधाओं, इक्विटी और शासन प्रक्रियाओं से संबंधित 70 मापदंडों के एक सेट पर रैंक करता है। बात कर लेते हैं सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की। किसकी? सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। तो इसमें पहला स्थान प्राप्त हुआ है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को, ठीक है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को। दूसरे पर है मैसाच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और तीसरे पर है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। इसका जारी करता है सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। कौन है जारी करता? सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। देखिए सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021-22 ने घोषणा की कि 19,778 संस्थानों को स्थान यहाँ पर दिया गया है और जो शीर्ष पर थे उन्होंने वैश्विक 2000 की सूची बनाई है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने विश्व स्तर पर रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। भारतीय पैक का नेतृत्व IIM अहमदाबाद करता है जिसने 415वीं रैंक हासिल की है और इसके बाद भारतीय विज्ञान संस्थान ने 459वीं रैंक हासिल की है। अब बात कर लेते हैं टाइम हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कितनी भारतीय विश्वविद्यालयों ने शीर्ष 100 सूची में अपना स्थान बनाया है। ठीक है, इसको मैंने क्वेश्चन ही बना दिया है। तो देखिए यहाँ पर 3 है दोस्तों, आंसर रहेगा इसका 3 विश्वविद्यालय ने टॉप 100 की सूची में स्थान हासिल किया है। अब ध्यान से सुनिए, टाइम हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में, यहाँ पर देखिए रैंकिंग 2022 लिखा होना चाहिए, 2021 है ये। यहाँ पर मैं आपको निशान लगा के दिखा देता हूँ, 2021 है ये, 2021 टाइपिंग मिस्टेक है। 2021 में 3 भारतीय विश्वविद्यालयों ने शीर्ष 100 सूची में स्थान हासिल किया है और ये कौन है? तो देखिए IISc बेंगलोर, IIT रोपण और IIT इंदौर ने एशिया के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में रैंकिंग में रैंक अपना 3 विश्वविद्यालयों ने यहाँ पर रैंक हासिल किया है। IISc बेंगलोर 37वें स्थान पर है। शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में IIT रोपण 55वें स्थान पर और IIT इंदौर 78वें स्थान पर है। ठीक है, अब देखिए पहला स्थान किसका है, इंपॉर्टेंट है। सिंहगुआ विश्वविद्यालय चीन ने एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2021 में पहला स्थान प्राप्त किया है। 3 ट्रिलियन रुपए की मार्केट कैप हासिल करने वाली तीसरी भारतीय IT फर्म कौन बनी है? तो ये बनी है विप्रो। ठीक है, 3 ट्रिलियन रुपए की मार्केट कैप हासिल करने वाली तीसरी भारतीय IT फर्म कौन बनी है? विप्रो। विप्रो ने पहली बार बाजार पूंजीकरण में 3 ट्रिलियन रुपए को छुआ है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS और इन्फोसिस के बाद मील का पत्थर हासिल करने वाली ये तीसरी भारतीय IT फर्म बन गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन आपके सामने है, किस शहर को विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर घोषित किया गया है? तो सही आंसर है तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद। ठीक है,
मध्य एशिया में तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबत को विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर घोषित किया गया है। कंसल्टेंसी फर्म मर्सर द्वारा 2021 के कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे में यह शहर सबसे ऊपर है। हांगकांग दूसरे स्थान पर था दोस्तों, और उसके बाद लेबनान में बेरूत और जापान में टोक्यो थे। ठीक है, इसके बाद यानी हांगकांग के बाद हैं लेबनान में बेरूत शहर और जापान का टोक्यो शहर। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।